नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हेमाचूरिया के आते हैं, तो उनको हमें किस तरह से देखना चाहिए और क्या हमारा विचार होना चाहिए, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। मॉडर्न भाषा में देखें तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ, फिर आप लोग भी जरूर बताइएगा। यूरिन के साथ में खून आना, ये बहुत एक समस्या बढ़ती जा रही है, और आयुर्वेद इसको किस तरह से देखता है ये हम लोग विचार करेंगे। लेकिन मॉडर्न के हैरिसन के किताबों में, हैरिसन या डेविडसन या एबीसी ऑफ आयुर्वेदा, बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिसमें मतलब मॉडर्न भाषा में बताया हुआ है। तो हम पहले मॉडर्न की भाषा में क्या उनका डायग्नोसिस रहता है, किस तरह से वो लोग करते हैं, वो हम बात करेंगे। फिर आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग को क्या सोचना चाहिए, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे हिमेचुरिया रहता है, उसके कारण बहुत सारे रहते हैं। कुछ रीनल कारण रहते हैं, जैसे कि किडनी में रिलेटेड, जैसे कि बिनाइंग रीनल मास रहता है, एंजियोमायोलाइपोमा, ऑन्कोसाइबोर्ना एब्सेस हो सकता है, उसके वजह से यूरिन में ब्लड आ सकता है। या मैलिग्नेंट रीनल मास रहेगा, रीनल सेल कार्सिनोमा रहेगा, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा रहेगा। ग्लोमेरुलर ब्लीडिंग हो सकता है, आईजीए नेफ्रोपैथी, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज, एल्पर्ट सिंड्रोम। या स्ट्रक्चरल डिजीज हो सकता है, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, मिडुलरी स्पॉन्ज किडनी, या पाइलोनेफ्राइटिस। ये एक तरह का इन्फ्लेमेशन रहता है, पाइलोनेफ्राइटिस। या हाइड्रोनेफ्रोसिस, डिस्टेंशन ऑफ किडनी। या फिर हाइपर कैल्सूरिया, या हाइपर यूरोकोरोसिया, हाइपर यूरोकोसूरिया। या फिर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो सकता है, रिनल वेन थ्रोम्बोस, रिनल आर्टरी एम्बोलिज्म, आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन हो सकता है, पेपिलरी नेक्रोसिस, सिकल सेल डिजीज, इसकी वजह से भी हो सकता है। यूरेटर से भी ब्लड आ सकता है, जैसे मैलिग्नेंसी हुआ, स्टोन हुआ, स्ट्रिक्चर हुआ, फाइब्रोएपिथेलियल पॉलिप हुआ, पोस्ट सर्जिकल कंडीशंस, यूरेथ्रोइलियक फिस्टुला हो सकता है। या फिर मेंस्ट्रुएशन, हमें वैसा लगता है हेमेचुरिया हो रहा है तो मेंस्ट्रुएशन की वजह से हो सकता है। या फिर ड्रग्स, पैरिडियम, फिनटोइन, रिमेफिन, न्यूट्रोफिरेंटोइन, या फिर पिगमेंटूरिया हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। रीनल और अपर लोअर कलेक्टिंग सिस्टम में इंफेक्शन हो सकता है, मेलिग्नेंसी हो सकता है, यूरोलिथियासिस, ट्यूबरकुलोसिस, या फिर ट्रॉमा हो सकता है, ब्लीडिंग। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ब्लैडर में मेलिग्नेंसी हो सकता है, रेडिएशन, सिस्टैटिस, ब्लैडर स्टोन्स, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, बिनाइंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, बीपीएच हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, ट्रोमेटिक कैथेटरेशन, कैथेटर डाल रहे हैं और कैथेटर डालने के टाइम पे ट्रॉमा हो गया। या यूरेथ्राइटिस हो सकता है, यूरेथ्रल डाइवर्टिकुलम हो सकता है। या फिर ऐसे बहुत सारे प्रोस्टेटिक प्रोसीजर्स की वजह से भी ये हो सकता है। आयुर्वेद में इसको क्या बोलेंगे कि अगर जब भी अपियरेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन
अगर होगा, मतलब ब्लड आ रहा है, तो या तो रेड डिस्कलरेशन होगा या ब्राउनिश हो सकता है। तो इट मे बी पेनफुल और पेनलेस, दर्द के साथ हो सकता है या पेनलेस हो सकता है। और इसमें माइक्रोस्कोपिक हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक हो सकता है, मतलब दिखाई भी दे सकता है, या फिर हम यूरिन एनालिसिस करते हैं तो उसमें भी दिख सकता है माइक्रोस्कोपिक, या फिर इनिशियल या टर्मिनल हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, स्टोन्स हो गया, ट्रॉमा, ट्यूमर्स, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिनल कैलकुलस ट्रॉमा। अगर पेनलेस हिमेचुरिया हो रहा है तो इसमें हो सकता है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, जेनाइटो यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस है, मेलिग्नेंसिस है, रिनल ट्यूमर है, यूरिनरी ट्यूमर है, ब्लैडर ट्यूमर है, एंटीकोagुलेंट थेरेपी हो रहा है, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है। तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसको पित्त रक्तज मूत्रकृच बोल सकते हैं। पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट है और रक्त का भी इन्वॉल्वमेंट है, या फिर अधोगत रक्त पित्त, ऐसा हो सकता है। तो हमें चिकित्सा में क्या करना है, तो पित्त का शमन करना है, रक्त का प्रसादन करना है, अधोग रक्त पित्त की चिकित्सा करना है, तिक्त कषाय मधुर रस का प्रयोग करना है, शीत वीर्यात्मक द्रव्यों का प्रयोग करना है, या फिर इसमें कभी कभी रक्तज अतिसार की चिकित्सा यहाँ अप्लाई करनी पड़ती है, रक्तज अर्श की करनी पड़ती है। डायग्नोसिस करने के बाद तो हम जैसे कि अगर स्टोन है तो उसकी चिकित्सा करते हैं, लेकिन ब्लड आ रहा है तो हमें ये ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ता है, या पित्त ज्वर की चिकित्सा करना पड़ता है, शत क्षीण की चिकित्सा करना पड़ता है। ये आयुर्वेद ने सपोर्टिव ऐसा चिकित्सा बताया है। भले वहां पे मेलिग्नेंसी आ रहा है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो रहा है, सब आ रहा है, डायग्नोज करना बहुत जरूरी होता है। तभी हम लोग सही सही पता लगा सकते हैं कि क्यों ब्लड आ रहा है। इस टॉपिक पे आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो कृपया आप लोग बोलिए। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। एक मिनट, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, फिर मैं दवाइयां बताऊंगा कि क्या क्या करना चाहिए। इस टॉपिक पे आशीष कुमार जैन साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अगर ब्लड आ रहा है यूरिन के साथ तो आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं? या प्रशांत भट्ट जी आप बोलिए, अभय सोनावने जी आप कुछ बोलिए, फिर हम ट्रीटमेंट के हाँ बारे। सर। हाँ सर, बोलिए सर। सर ये जनरली आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में ये पेशेंट बड़े कॉमन है। और ऐसे पेशेंट मिलते हैं कि वो बोलते हैं आगे कि आप सर हमारे यूरिन से ब्लड आता है। और जब हम इसका डायग्नोसिस बनाते हैं तो यूरिन यूरिन टेस्ट करवाते हैं, आपका कल्चर करवाते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं। तो स्टोन में बी पॉसिबल, अगर स्टोन है आपका तो हेमेचूरिया होगा। यदि आपको सिस्टाइटिस है तो हेमेचूरिया होगा। कई बार किडनी में सिस्ट मिलती है या ब्लैडर में सिस्ट मिलती है, उससे भी ब्लीडिंग होती है। या कोई कार्सिनोमा या मैलिग्नेंट टाइप का कोई पाउच हो तो वो भी एक कारण होता है कि इसमें हेमेचूरिया हो। जी सर। जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। अभय सर, आदित्य सर, किसी को कुछ बोलना है इस टॉपिक पर? अभय सोनावने जी आप कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पर? सर आपने। नेफ्राइटिस में भी होता है ना, जी। वायरल नेफ्राइटिस में और इसमें होता है। अच्छा, तो आप क्या चिकित्सा देते हैं सर? एलोपैथी आयुर्वेदिक क्या देते हैं? मेरे को खुद को ही हुआ था, वायरल नेफ्राइटिस बैठा था ओपीडी में बैठे हुए। तो जी। उस टाइम मुझे पहले मैंने चेकअप किया था तो एमडी मेडिसिन ने एंटीबायोटिक्स चालू किया था, मॉक्स जी। को। जी। पर बाद में मैं मेरे सर से मिला तो उन्हें पलाश पुष्पासव बोल के जो है वो और बुक्सुरादी चालू किया था उन्होंने। अच्छा। तो उससे बेटर रिलीफ मिला। जी, बहुत सही बताया आपने। और कुछ अनुभव है तो बताइए सर। नहीं, ठीक है। तनिका मैम आप कुछ बताना चाहती हैं इस टॉपिक पे तो बता सकती हैं। तनिका मैम, आपके पास ऐसे लेडीज पेशेंट आते होंगे जिनको यूरिन में ब्लड आता होगा। हाँ, गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताइए मैम। जी सर, मेरे पास मैंने दो पेशेंट ऐसे देखे हैं कि जिनको यूटीआई के कारण और यूरिनरी ब्लैडर के ट्यूमर के कारण सर, जो उनका ब्लैडर में ट्यूमर था, कैंसरस था, और कोई सिम्टम नहीं था, सिर्फ उनको यूरिन के साथ ब्लड आ रहा था। जी। तो फिर वो उन्होंने सीटी स्कैन वगैरह कराया तो तब उनका यो यूरिनरी ब्लैडर में उनका ट्यूमर आया था। और दूसरी जो थी वो यूटीआई के कारण थी, और यूटीआई में उनका यूरिन में ब्लड आ रहा था। जी। तो ये सर, दोनों कारण मैंने देखे हुए हैं। तो एक यूटीआई के कारण देखा है और एक ब्लैडर के ट्यूमर के कारण देखा है। जी सर। तो आपने क्या दवाई दिया, क्या सोच के दिया? सर ब्लैडर वाले का तो मैंने नहीं ट्रीट किया, उनका तो मैंने भेज दिया उनको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास कि आप उनके पास जाओ, वो ज्यादा बेटर आपको ट्रीट करेंगे।
लेकिन ये जो यूरिनरी ब्लैडर वाला का था, इनका चंदन आसव मैंने स्टार्ट किया था। फिर मैंने इनको यष्टि मधु दिया था, गोक्षुरादि गुगुल दिया था, पुनर्नवा कषाय दिया था। तो थोड़ी दिनों में मतलब ये हो गया था ठीक सर। जी। जी ठीक है, मैं अभी थोड़ा दवाई बताता हूँ, फिर आप लोग भी बताइए। इसमें हमें अगर अधोक रक्त पित्त देख रहे हैं, पित्त शमन, रक्त प्रसादन, तिक्त कषाय, मधुर रस, शीत वीर्यात्मक द्रव्य, हमें ये हिमेचुरिया ठीक करना है। बाकी और जो प्रॉब्लम है वो तो करेंगे, लेकिन ब्लड आना बंद करना है, क्योंकि रक्तम जीव इति स्थिति, रक्त है तो जीव है, रक्त ही निकल गया तो क्या बचेगा। और या रक्तज अतिसार की, या रक्तज अर्श की, या पित्त ज्वर शतशीण, इनके जो कॉमन ड्रग्स हैं वो निकाल के देना पड़ता है। तो इसके लिए वासा गुडुच्ची आदि कषाय देते हैं, या चंदन उशिर आदि कषाय देते हैं, गुडुच्ची आदि कषाय, महातिक्तक कषाय, या फिर शतावरी कषाय देते हैं, या फिर शतावरी गोक्षुर और वासा को शीर पाक करके देते हैं। वासा गोक्षुर और शतावरी का शीर पाक, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। या तृण पंचमूल को शीर पाक करके देते हैं, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसमें अगर शतशीण का चिकित्सा सोचे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंजरी हुआ है, तो उसमें लाक्षा चूर्ण देते हैं शहद के साथ सुबह शाम, उससे फायदा होता है। पुष्यानुक चूर्ण का प्रयोग करने से भी ब्लड आना बंद हो जाता है। इसी तरह से कैशोर गुग्गुल का प्रयोग करते हैं, संशमनी वटी, गुड़ुचि सत्व का प्रयोग करते हैं। इसमें अवलेय फॉर्म में दीपन पाचन करके शतावरी लेहम, कुष्मांड लेहम, दशमूल हरित की देने से फायदा होता है। आसावरिश देना है तो, क्योंकि हमें दीपन पाचन भी करना है और शीत वीर्यात्मक आसावरिश चाहिए, तो चंदन आसव, उशिर आसव, पुनर्नवासव, सारीवाद्यासव, ये देने से फायदा होता है। इसी तरह से हमें घृत कल्पना देनी पड़ती है। अगर अपीडक स्नेह देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। खाने के पहले 2 चम्मच, खाने के बाद 2 चम्मच, 2-2 चम्मच से शुरू करें, फिर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। तो इसमें महातिक्त घृत, शतावरी घृत, कुष्मांड घृत, वासा घृत, बस्त्यांश अश्मंतक घृत, फिर सर्वमयांतक घृत, ये बहुत सारे हमारे ग्रंथों में बताया है। वाग्भट संहिता खोलेंगे, सहस्त्र योगम देखेंगे तो उसमें बताया है। फिर प्रवाल पिष्टी शहद के साथ सुबह शाम, गुलकंद और आंवले का मुरब्बा देने से फायदा होता है। अकीक भस्म देने से फायदा होता है शहद के साथ। फिर बोल परपट्टी देने से फायदा होता है। उसी तरह से अवगाहन, ठंडा पानी में पेशेंट को बिठा देना है, अवगाहन स्वेद देने से भी वहां पे ब्लीडिंग डिसऑर्डर ठीक होता है। इसी तरह से दुर्वा स्वरस देने से फायदा होता है। उशिर, कमल, चंदन, ये बहुत सारे दवाइयां हैं जो रक्त पित्त में बताई हैं। और वासा तो श्रेष्ठ है, उसको देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसी तरह से हमारे सर बताते हैं, रक्त पित्त कुलकंडन रस देते हैं, फिर चंद्रकला रस देते हैं, ताप्यादि लौह देते हैं, रक्तपाचक देते हैं, फिर ये परिपाठादि क्वाथ देते हैं, परपटक क्वाथ, ये सब देने से जो पित्त शामक द्रव्य हैं वो देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तंडुलोदक को अगर दे दिया पुष्यानुक चूर्ण के साथ, या कोई भी तिक्त रसात्मक, किरातिक्त हो गया, पटोल हो गया, इंद्र हो गया, कुटकी हो गया, थोड़ा मात्रा में तंडुलोदक के साथ दे दिया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब आप लोग ने कुछ किया है पेशेंट तो बताइए। आरती मैडम, आशीष जी, सूरज जी, नेहा मैम कुछ बोलना चाहते हैं? गंगवार सर, आपके पास ऐसे पेशेंट आए हेमेचुरिया हो रहा है? हेलो। हाँ जी बोलिए मैम। जी प्रणाम सर। सर इसमें सारिवा और उशीर चूर्ण, तो सर इसका मैं कॉम्बिनेशन बना के देती हूँ पेशेंट को, सारिवा उशीर और गोक्षुर। सर ये पेशेंट को देती हूँ, और इसमें ही सर छोटी इलायची जो रहती है सर वो भी मतलब सर इसमें बहुत अच्छा काम करती है। तो सर ये इसको पेशेंट को देती हूँ, और साथ में सर अपीडक्स ने, तो इससे सर उसका ब्लीडिंग बंद हो जाता है। और सर शीशम के पत्ते, 5 पत्ते सर उनको बोलती हूँ रोज खाने के लिए। तो वो 5 लीव्स शीशम के अगर रेगुलर 15-20 दिन खाते हैं तो सर उनसे बंद हो जाती है ब्लीडिंग। और चंद्रकला रस सर जैसे आपने बताया है, तो वो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। जी, कभी कभी पित्त बहुत ज्यादा शरीर में बढ़ा हुआ है तो सुचेकर रस, कामदूधा रस, गोदुग्ध भावित प्रवाल पंचामृत, शंख भस्म, ये सब देने से भी फायदा हो जाता है। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है बताइए। आरती मैडम, आपका 2 नंबर है, दोनों आप ही हैं क्या? यहाँ पे आरती आरती 2 लिखा हुआ है। गंगवार सर आप बताइए सर। हाँ एक सर प्रणाम एक सर। ही नंबर है मेरा। सर तो ये दूसरी आरती मैडम है शायद कोई। हाँ प्रणाम सर। हाँ सर प्रणाम सर, बताइए।
हाँ सर, पेशेंट एक था पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का था सर। तो सर मैंने खाली दूरबा सोरस पिलाया था उसे, और उसी से उसकी ब्लीडिंग चेक हो गई थी, और आज तक दोबारा ब्लीडिंग नहीं हुई उस पेशेंट बहुत को है, बढ़िया। जबकि पॉलीसिस्टिक किडनी है उसकी सर। जी तो इस तरह से, तो सिंपल जैसे कि आपने बताया कामदुग्धा रस है, चंद्रकला रस है, और सर ये रक्तपाचक है, तो बड़ी अच्छी रिकवरी हो जाती है पेशेंट की। जो मैंने देखा, मैं तो सर पॉलीसिस्टिक किडनी का इस तरह से पेशेंट की हीमोचूरिया हो रही है, और आर्मी में था जबकि वो, जी तो दिलवाया था रात में ही, दूरबा का रस निकाल पाया गया उनसे, कहा प्रणाम कर लेना दूरबा को, और पेशेंट सही हो गया सर वो हीमोचूरिया। बहुत सर बढ़िया। इसमें एक और चीज बड़ी अच्छी हाँ आपने भी मेरे को बताई थी सर, उसको पेशेंट को मैंने सर लगातार 30 डेज चंदन बला लाक्षादी तेल की बस्ती भी दी थी सर। उनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी और पेशेंट बिल्कुल वीक हो गया था। जी तो सर उसको चंदन बला लाक्षादी तेल की बस्ती सर रेगुलर 30 डेज दिया, मात्रा बस्ती दिया सर। जी उससे भी सर उसके बाद उसको दोबारा 2-3 साल से उसको दोबारा रेकरेंस नहीं हुआ। जी सर सही। हाँ सर कोई पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का पेशेंट है तो उसे क्या कहते हैं, ये 4-6 महीने 1 आध साल तक दे सकते हैं रक्तपाचक मेदोपाचक वगैरह? दे सकते हैं सर, लेकिन रुक्षता बढ़ती है, इसलिए घृत देना चाहिए, रुक्षता ना अच्छा बढ़े। अच्छा। बाकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नहीं तो सर इससे, अगर यही लगातार 1 आध साल तक देते रहे और साथ में घृतपान कराते रहे रुक्षता के तो लिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता सर। नहीं तो सर इससे क्या कहते हैं, उसकी शिस्ट समाप्त हो सकती है सर क्या? हाँ, तो केवल रक्त पाचक, फिर मेदोपाचक, फिर क्रव्याद्रस, आम पाचकवटी, कांचनार गुगुल, चंद्र प्रभावटी, ये सब देना पड़ता है। अच्छा जी जी, हो जाता है ठीक। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? महेंद्र सर, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या जहाँ पे ब्लड आ रहा है? सर मेरे तो एक दूरवा दूरवा सोरस से ही में हो गया था, उसके आया था, कारण भी खास नहीं बता, उसने आया था, उसने कहा कि मेरे ब्लड जा रहा है यूरिन में। जी मैंने उसको ज्यादा परीक्षा भी नहीं की, उसको वैसे ही सादा ही बता दिया चल चलते कि जैसे ऐसे जा रहे थे, तो उसको मैंने दूरवा सोरस बता दिया और उसी से वो सही हो गया। उसके बाद वो वापस रिटर्न नहीं होके आया। बहुत बढ़िया। जी सर ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। सूरज जी, आप नहीं कुछ बोलेंगे आज? सर मैंने मतलब चंद्रकला इस्तेमाल करते हुए देखा है इस कंडीशन में, और हम्म शतावरी कल्प का फांट भी देते हुए देखा है, और मौक्तिक युक्त कामदोदा, और वैसे मतलब पित्त शामक, सादा सूचेकर, प्रवाल पंचामृत जैसे कल्प। जी और जो एक किडनी स्टोन रिलेटेड था या कुछ था उस कंडीशन में, जब मतलब यूरिन से ब्लीडिंग आ रहा था एक पेशेंट में, तब सिर्फ मतलब शतावरी के फंड से ही मतलब उसको उपशय मिला था एक बार तो। शतावरी अच्छा है ना, मधुर शीत कषाय रसात्मक। हाँ जी सर। सही बताया आपने। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर मोना मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? नेहा मैम, किसी का कोई अनुभव है? आशीष कुमार जी बताइए। हरिहर सर, आप बताइए सर। दुर्वास्वरस और एक वो शीशम के पत्ते का बढ़िया रिजल्ट आता है। ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं और ज्यादा दर्द रहता है, इसमें 5 दिन में बिल्कुल सही हो जाता है। जी सर, कैसे देते हैं वो पत्ते, मतलब क्वाथ बना के कि ऐसे ही खाने को? 5 ग्राम बिल्वा पत्ता होता है ना, उनका चूर्ण बना के गुड़ के साथ देता हूँ। अच्छा जी तो दर्द भी बंद हो जाता है और ब्लीडिंग भी। जी। यहाँ फेसबुक पे शैलेंद्र जेटली जी बोल रहे हैं कि कहरवा पिष्टी और चंदन आदि वटी देने से फायदा होता है। हाँ जी। जी, हमें कॉज निकालना बहुत जरूरी होता है, वो मैंने शुरू में बताया। कॉज निकालें और ये सिम्टम्स तो ठीक करना बहुत जरूरी होता है। अधोग रक्तपित्त हो गया, पित्तज मूत्रकृच हो गया, पित्तज ज्वर हो गया, शतक्षीण हो गया, ऐसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है। या शतक्षीण हो गया या क्या क्यों हो रहा है, वो सब डायग्नोसिस करके आयुर्वेद के हिसाब से पहले ये सिम्टोमेटिकली हम रिजल्ट देते हैं, बाकी हम फिर व्याधि की चिकित्सा करते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना चाहते हैं? सिस्टाइटिस, मोना जी बोल रही है सिस्टाइटिस की वजह से होता है, बहुत सही बताया आपने। इसमें सूक्ष्म त्रिफला, चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गुगुल और तंडुलोदक ये देते हैं, सिस्टाइटिस ठीक हो जाता है, या एकेटी देते हैं ठीक हो जाता है।
डॉक्टर माधुरी गिरी मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? प्रीति मैम कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए, जो भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। डॉक्टर वर्षा मैम, सर ये ब्लैडर वॉल थिक हो जाती है तो इसमें क्या करना चाहिए सर? ब्लैडर वॉल थिक हो गया है तो उसमें हमें ये करना है, गोक्षुरादि घृत देना है, उससे वो अच्छा हो जाता है। अच्छा ठीक हो गया है तो मतलब क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है? सर, ये पेशेंट है, एक 2.5 साल का बच्चा है सर, उसकी ब्लैडर वॉल जो है वो थिक हो गई है 6 to 7 mm सर। उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो सर प्रॉब्लम ये है, उसका यूरिया क्रिएटिनिन से बढ़ा हुआ था, जी। और जो है उसमें साथ में ये अल्ट्रासाउंड लिखा है चेंज इन द सिस्टाइटिस विद सेडिमेंटेशन। तो सिस्टाइटिस है, उसकी वजह से वहां पे पूरा इन्फ्लेमेशन है, सूजन आई है, जी इसलिए सर। त्रिकंटकाधिकृत हो गया। फिर रक्तपाचक, मेदोपाचक, किडनी पे काम अच्छा करता है तो यहाँ सूक्ष्म त्रिफला, यही सब देते हैं हम, ठीक हो जाते हैं पेशेंट। जी जी हाँ। जी, और पीड़क स्नेह, मात्रा बस्ती। ठीक ठीक जी ठीक, सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, अभी हम सेशन बंद करते हैं, अब हम 9 बजे मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए प्रणाम करते हैं, क्योंकि अभी बाकी लोग बोलना नहीं चाहते हैं। अब ये टॉपिक इतना छोटा ही था, छोटा नहीं है, बड़ा है, लेकिन इस पे इतना ही बात करेंगे, बाकी हम बाद में बात करेंगे। थैंक यू, हेलो। प्रणाम। हाँ बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ बोलिए मैम। हाँ जी, ये संजराहत में भस्म होती है सर, इसका कोई इसमें रोल हो सकता है सर? ब्लीडिंग अरे कंट्रोल हर्ष तो करती है तो भस्म, हाँ होता है मैम। संजराहत। हाँ जी हाँ जी, तो ये भी यूज की जा सकती है सर? हाँ, मूत्रल दवाइयों के साथ देते हैं, उससे फायदा होता है। ठीक है सर, जी। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी हम लोग 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।